Rashi Khanna, and the hit combo of Ekta Kapoor and Vikrant Massey. I request all of you to take your seat. आप लोग कृपया अपने कुर्सियों पर बैठ जाइए, please. Honest, factual, brave performers and storytellers stage पर दोस्तों. Wow, what a moment. Ladies and gentlemen, the team of Sabarmati Report. तालियां please इन सब के लिए. To bring conversations and debates like this is fabulous. Ekta, fabulous. You've always been a brave storyteller, and this is brave and how. And we admire your courage for this. इस project के पीछे क्या thought process था इस बार? नमस्ते. एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ. ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट, और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा हमें अपने देसी भाषा में बात करनी चाहिए. और अगर आपको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा. एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है. बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म. और जब अमूल और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है. ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ. हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है. तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी. अमोल और अंशुल, कंग्रेचुलेशंस. एकता ने बोला था कि आप आए उनके पास इस प्रोजेक्ट. आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा. पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है. एक स्टेटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग. हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. वो नहीं होना चाहिए था. एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी. एंड नोबडी एल्स आई कुड हैव पार्टनर्ड विद एंड मेड दिस हैपन विदाउट हर. मतलब एकता एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे. पर बहुत मतलब इनसे बेटर कोलैबोरेटर है ही नहीं ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा. दैट्स व्हाई वी वेंट टू हर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री आई थिंक. Well, creating history is also going to be Anshul Mohan जी. अच्छा, डिट्टो नहीं, आप कुछ बोल दीजिए. चलिए. This was a story that needed to be told. सबसे पहला थॉट ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए. It should not just remain in a paper when we got the thought of it. It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा थॉट वही था पिक्चर के साथ. That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought of the film. Thank you so much. Now, Riddhi. Wow, you know, I've always admired you as an actress. ये कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस? यानी डू यू लुक अप टू अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट? कोई स्पेसिफिक जर्नलिस्ट था आपके दिमाग में जिनको आपने देखा, समझा और फिर इंस्पायर्ड हुई आप? हाय एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर योर रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर. हमारी हिम्मत और बढ़ती है, सो थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग द रूम हियर.
आई थिंक इंस्पिरेशन से मेरे लिए इंस्पिरेशन ना कहानी थी, मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था, क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज जो कुछ इम्पैक्ट फुल रिजल्ट दे पाएँ एंड लोगों को कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं खुद के लिए। और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे दे से दैट यू शुड नॉट मीट योर आइडल्स, यू शुड नॉट pick too many things and get too close to knowing your idols। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो ज़रूरी था। लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है। मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माई कैरेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम। सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं। एक पूरा सिस्टम है जिसको आप ज़रूर देखिए, और वो ज़रूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें, क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा, ब्लैक, वाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। वेल, राशि नमस्कार। नमस्कार। आपने क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। नमस्ते आप सबको। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट। और जर्नलिस्ट इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने यही सीखा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, यू हैव द पावर टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जनरेशन। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है। कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए। रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, आपको जेल में आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है। वी सी दैट थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए। एंड ऑल दे वांट टू डू इज़ बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, की हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है। इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट, बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स। हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, जर्नी दिखा रहे हैं। एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स, आई हैव टू थैंक एकता for her conviction in the story, for Amul and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं, आप सबको सलाम। Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। धीरज, जैसे अभी राशि ने कहा, फैक्ट्स है, बहुत सारा रिसर्च किया। मैं आपसे प्रोसेस समझना चाहता हूँ फॉर दिस फिल्म। कितना रिसर्च किया आपने और किस हद तक आप गए फैक्ट्स पाने के लिए और रिसर्च के लिए? नमस्कार। ये जो सब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे फैक्ट्स, मतलब इसमें हम कहीं गलत हो ही नहीं सकते थे। लेकिन हमारी जो एक फिल्म में, ट्रेलर में एक लाइन भी है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात रह कैसे गई। दैट वाज द बेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जुड़े कि यार ये बताना रह गया, तो ये तो बताना चाहिए। दैट वाज द फैक्ट उसके लिए। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने बिना रिसर्च या बिना फैक्ट्स या बिना किसी नॉलेज के, बिना सबसे पूछे और बिना इतिहास को खंगाले हमने किया। सब कुछ रिसर्च के साथ ही जो फैक्ट हुए उसके हिसाब से बनाए। थैंक यू। All right, ladies and gentlemen, Vikrant. Thank you guys. I love you all too. Thank you so much. Thank you. Thank you. Vikrant, 12 fail blockbuster at the theaters. And now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट विक्रांत करते हैं हमें मालूम है वो सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाली है, बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव अर्न्ड माय फ्रेंड, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट that we feel when you walk on stage or on the big screen. Thank you so much, Sid. You know, I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज
Ekta ma'am and I have collaborated yet again. She gave me my first break in movies. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया. मुझे वहाँ से निकालने वाली भी यही है. This is our 8th project together. And you are right. How lucky am I? So ये इस बार it is all the more special. I'm really happy that I'm here and thank you for all the love. जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए हैं. काफ़ी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा. Apologize for that, but thank you so much for staying back. Thank you. एक अमेजिंग लाइन है amongst other amazing lines. इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिरकर ही संभलता है. झूठ का चाहे जितना भी लंबा दौर हो, उसे सिर्फ सच ही बदलता है. इट्स अ लाइन फॉर ऑल एजेस. मेरे भाई, कितना रेजोनेट करते हैं आप इस लाइन से आपकी जर्नी में? सर, मैं रेजोनेट करता हूँ उस हर एक चीज़ से जो हमने साबरमती रिपोर्ट में कही है. इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. एंड एज राशि सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. क्योंकि वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई केम ऑन बोर्ड इज बिकॉज जब ये कहानी दी गई, कहानी के साथ साथ जितनी कहानी दी गई उतना ही रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया सिर्फ. एंड at that point in time when I was reading, when I was thinking over it, मुझे खुद पता चला कि मेरे खुद के घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं 13-14 साल के, जिनको साबरमती हादसे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं. और ये मेरे खुद के घर में वो बच्चे हैं. एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि ये चीज़ 22 साल पहले हुई है, देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग करें तो जो सारी चीज़ें हमने फिल्म में कही हैं, वो हमने किसी समंदर के अंदर से खजाना खोद के नहीं निकाली. वो इंटरनेट पे है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते. एंड प्राइमरीली, जैसे हमने कहा इस फिल्म में, जो मेरा ही डायलॉग है कि उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में, उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, पर हम करने आए हैं. एंड जैसे अमूल ने कहा लास्टली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज बिकम अ नॉर्म फॉर अस. हम रोज सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, देखते हैं इतने मर गए, इतने चले गए, इतना ये हो गया, एंड वी गो ऑन विद आवर लाइव्स. बट दिस वाज आवर 9/11. ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमारे सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को रातों रात बदल दिया. गोधरा राइट्स के बारे में, द अनफॉर्चुनेट राइट्स के बारे में बहुतों ने बात की, विदेश से लोग आए, सब ने बात की, लेकिन किसी ने उसके जेनेसिस की बात नहीं की. किसी ने साबरमती हादसे के बारे में बात नहीं की. एंड एज वी ऑल नो दैट एकता इज अ वेरी ब्रेव पर्सन. एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, शी सेड कि, और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं ना करूं, शी सेड द सेम थिंग टू मी. आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू दिस फिल्म. हम बॉक्स ऑफिस के नशे में जीते हैं, वेदर दिस फिल्म मेक्स मनी और इट डज नॉट मेक मनी, क्या होगा, कैसा होगा. आई वॉन्ट इन माई लाइफ टाइम, आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म दैट आई एम प्राउड ऑफ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.